भारत के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ने आज घोषणा की कि उनके द्वारका स्थित द ओमेक्स स्टेट के क्रिकेट स्टेडियम में एक मुख्य स्टैंड का नाम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा जाएगा। भारतीय क्रिकेट में अपनी तरह की पहली पहल के तहत हरमनप्रीत कौर स्टैंड में एक समर्पित पिंक स्टैंड शामिल होगा, जो विशेष रूप से महिलाओं और परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्वागत योग्य स्थान होगा। ओमेक्स का लक्ष्य स्टेडियमों को अधिक समावेशी बनाना और अधिक महिलाओं को लाइव खेलों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरमनप्रीत कौर स्टैंड, जिसे पिंक स्टैंड के नाम से भी जाना जाएगा, नॉर्थ पवेलियन यानी लोअर बाउल में स्थित होगा और इसमें कुल 1500 प्लस सीटें होंगी। यह स्टेडियम की सर्वश्रेष्ठ सीटों में से है, जो मैदान का बिल्कुल नज़दीक से और ऊंचाई से शानदार दृश्य प्रदान करेंगी। यह स्टैंड 30,000 दर्शक क्षमता वाले उस स्टेडियम का हिस्सा है जो द ओमेक्स स्टेट का मुख्य आकर्षण है। यह एक एकीकृत स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है जो द्वारका सेक्टर 19B में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत का पहला 5-in-1 डेस्टिनेशन है, जिसका उद्देश्य स्पोर्ट्स, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और सोशल स्पेस को एक ही मास्टर प्लान के तहत एक साथ लाना है। इस स्टेडियम को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। Initiatives taken by OMAX. As we all know, they have been, working really good all over India. But I think stadium is something which is very close to me and very close to my heart. I think this will definitely bring a lot of change and a lot of positive, approach. I think a great initiative that pink stadium, pink stand, which give a lot of security to the girls coming and watching. Not only playing, I think we always talk about girls playing cricket or any other sport, but think about the girls who want to watch. I think no one thought about them, but I think great initiative taken by OMAX that now they will come and watch and enjoy their time.
I think credit goes to them, the way they are thinking and bringing these kind of project in India. अब मेरे को मस्त लग रहा है। अच्छा एक चीज मैम, आपने कितने बड़े बड़े खिताब जीते, कितने बड़े बड़े अवार्ड जीते जिंदगी में, बट मैं देख रहा था जब वो अनवील हो रहा था, आई कुड सी दैट यू आर फीलिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। व्हाट वर यू फीलिंग? जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्टेडियम बनाना एक तरफा बात है, लेकिन स्टेडियम में कुछ स्टैंड गर्ल्स के लिए डेडिकेट करना, दैट इज समथिंग विच रियली टच्ड माय हार्ट, क्योंकि एक गर्ल के लिए खेलना ही बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बट सम गर्ल्स जो खेल नहीं पाती, जो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाती, बट देखने की बहुत इच्छा रखती है, बट उनको वो सिक्योरिटी देना, उनको वो एक फ्रीडम देना कि वो जाकर अपने जो फेवरेट स्पोर्ट है उसको एंजॉय कर सके। नॉट ओनली क्रिकेट, वी कैन वॉच फुटबॉल ऑल्सो। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज एज ए क्रिकेटर मैंने सिर्फ खेलने का ड्रीम करा था। आई नेवर थॉट कि वन डे मेरे नाम पर भी स्टेडियम में स्टैंड करेंगे, तो वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। बट आई रियली वांट टू थैंक ओमैक्स फॉर गिविंग मी दिस रिवॉर्ड, क्योंकि आई थिंक ऐसी चीज़ें एक क्रिकेटर की लाइफ में बहुत रेयर होती हैं और दे आर गोइंग, आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस होल माई लाइफ, क्योंकि क्रिकेट कुछ और साल खेलूंगी, लेकिन उसके बाद आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और आज आप सब भी आए इस मूवमेंट को हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो थैंक यू सो मच। वर्ल्ड कप खेले जाते हैं तो यही कोशिश रहती है एज ए टीम कि हम अपना बेस्ट करें, और लास्ट वर्ल्ड कप में डेफिनेटली हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, एक सेल्फ बिलीव बना है कि अगर हम होम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो वी कैन गो एंड प्ले एंड विन एनी वर्ल्ड कप एनीवेयर इन द कंट्री। तो कि होम वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, विच वी ऑल फेल्ट इन नवंबर। तो आई थिंक आने वाला वर्ल्ड कप इज ऑल्सो समथिंग वी आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट। अभी कल ही टीम भी अनाउंस हुई है और नाउ वी आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक दिस इज द टाइम वे वी आर प्रिपेयरिंग और वर्किंग रियली हार्ड टुवर्ड्स दैट वर्ल्ड कप, एंड होपफुली वहाँ पे भी जीत कर आएँ। It's going to take few seconds to reach there because the need is there. Everyone wants that. मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति बाहर से जब इंडिया आता है उसको इंडिया किस चीज़ के लिए जाना जाता है. I think cricket, Bollywood are two things which our country is really famous for. And anyone who comes in our country, they want to see how we are related to the cricket. IPL, WPL have been very instrumental to take the cricket not just from our national team, from the state level subject to pretty much everyone in the world. तो कोई भी इंसान यहाँ आता है और आई थिंक हमारे दिल्ली हाइट्स में से कोई दोस्त बोलता है चल यार लेट मी टेक यू टू अ म्यूजियम, अ क्रिकेट म्यूजियम इन दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड द ओमैक्स स्टेट, एंड वेयर ही विल शो द लेगेसी ऑफ इंडियन क्रिकेट कि कहाँ से हम शुरू हुए थे, कहाँ पहुँचे हैं, हाउ वी बिकम द pretty much the Australians of the world where we be winning back to back ICC tournaments. So उससे काफी रिलेशन होगा and साल नहीं, the very second this opens it will be there. DDA is our partner. So it is, को DDA वाले सोए कि भैया ये ओमैक्स वाले ही सारा क्रेडिट लेके जा रहे हैं, तो गलत बात है. It's the government and us together building this beautiful project. It is under PPP and we've done a lot of projects under PPP in Delhi. We've recently delivered a project called Omax Chowk in Chandni Chowk. A lot of people would know about it, and that is again also one of its kind. It was with the MCD. We're doing a lot of PPP projects in UP, Punjab, other states as well. So going forward, I think PPP is a beautiful model where the government can give the land or the approvals and can give us a platform where a private developer can come and back. Let me put it in a cricket way that गवर्नमेंट पेज रेडी करे, सेंचुरियन आके उसमें सेंचुरी मारे, तो हम लोग आके बस सेंचुरी मार रहे हैं. That's all we're doing, and a lot of other people can come and do that. So I think a huge potential in the future for PPP projects as well. So ये साइट है द्वारका, everybody knows. So ये जो स्टेडियम बनने जा रहा है ये दिल्ली का स्टेडियम बन रहा है. It's not द्वारका or only South West Delhi. It is for the Delhi NCR complete. 140 साल के बाद एक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है. इससे पहले फिरोज शाह कोटला 140 years बैक बनाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स. ये साइट है भारत वंदना पार्क ऑन 400 एकर्स आ रहा है. गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, एम्बेसीज आ रही हैं, यशोभूमि एयरपोर्ट.
So this is an aerial view. You can see the runway, Bharat Vanda Park, and it is surrounded by by every location of Delhi, West Delhi, South Delhi, Gurgaon, airport. Everything is around 20-25 minutes drive. So एक बहुत strategic location, ये प्रोजेक्ट जो हमने हमारा PPP मोड में है DDA के साथ, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको आइडेंटिफाई किया था कि इट शुड बी सर्विंग एवरीवन, ऐसे ही डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा ना हो कि पब्लिक आ ना पाए. So it is India's first integrated sports and retail center. तो वो क्या चीज होती है जो कि इंडिया में पहली बार आया है, तो बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाते. तो कुछ हमने ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं. जो ये ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज है, दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ दोज सिटीज. तो सिमिलरली दिस इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जहाँ पे स्पोर्ट्स एंड रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही साथ में बाइंडेड है, इंटीग्रेटेड है. ये है स्पोर्ट्स हब सिंगापुर. इट हैज ऑल, इट हैज स्टेडियम, देयर आर रेगुलर एक्टिविटीज, रिटेल, फूड, होटल. तो ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ सिंगापुर. दुबई स्पोर्ट्स सिटी से आप जानते हैं क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी ऑपरेशनल है. इसके साथ में ये रिटेल उनका और बनने जा रहा है और रेजिडेंशियल और फर्दर 2 स्टेडियम और बन रहे हैं. तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग एंड दिस इज हाउ इंडिया शुड बी मूविंग एंड एक्सपैंडिंग, बिकॉज दिस इज हाउ वर्ल्ड जो ये लोगों का लिविंग स्टाइल है बदल रहा है और हमें उससे पीछे नहीं रहना. ये हांगकांग का है, ये अगेन ऑपरेशनल है. ये जो इमेजेस हैं, रेफरल इमेजेस है, ये एक्चुअल इमेज है. द स्टेडियम इज रेडी एंड इट हैज स्टार्टेड डूइंग वेरी गुड वर्क. ये क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क है. अगेन इट हैज अ स्टेडियम एंड रिटेल एंड एंटरटेनमेंट, सारा कुछ इसके अंदर की सारी फैसिलिटीज हैं. सिनेमा भी है, होटल भी है, होटल चाइल्ड फ्रेंडली ऑफ कोर्स. जो हमने स्पेसिफिकली इस ब्लॉक के लिए टॉयलेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और उसको टॉयलेट्स को भी पिंक एंड सो दैट दे फील कंफर्टेबल. सिर्फ प्लेयर्स के लिए ये अभी हम स्टेप ऑफ वुमेन, नॉट कंफर्टेबल फॉर पैरालंपिक. ये सारी चीज़ें अभी लेटर स्टेज में और स्टेडियम पुराने बने हुए हैं. जेंडर न्यूट्रल ड्रेसिंग रूम, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी जो स्टेडियम बने हुए हैं इट वाज मेड फॉर मेन. नाउ वुमेन क्रिकेटर्स, वुमेन प्लेयर्स, दे आर गोइंग, बट आई वाज डिस्कसिंग विद हरमन अर्लियर आल्सो कि जो टॉयलेट्स हैं दे आर मेड फॉर मेन. नाउ if the Indian team also go and use that dressing room, they are using a toilet which is designed and made for men. So it's like they are using some men toilet. तो उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज किया है. बेसिकली यूरिनल्स नहीं होने चाहिए कॉमन टॉयलेट्स में, उसको थोड़ा हमने अलग सेपरेटेड सेग्रीगेट कर दिया so that it is their stadium also. It's not men's stadium what they are using. It is gender neutral stadium. वर्ल्ड का अगेन अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे म्यूजियम भी रहेगा. ये जो स्टेडियम है ये सिटी का स्टेडियम है. लोग यहाँ आएंगे तो रिलेट कर रहे हैं. जो लॉर्ड्स में रहता है लंदन के आसपास, वो लॉर्ड्स उसका अपना स्टेडियम है. अगर कोई मिलने आप लोग जाएंगे तो वो कहेंगे चलो हमारे स्टेडियम आपको दिखाने लेके जाते हैं. मैनचेस्टर जाएंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके स्टेडियम में कोई भी जाएगा तो उसको मैनचेस्टर के स्टेडियम में जरूर लेके जाएगा, कहीं से भी आए. तो वो एक जो कनेक्शन है वो भी हमारे इंडिया में बना ली स्टेडियम से, क्योंकि स्टेडियम ऐसा लगता है कि हम उसको क्रॉस करते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, पर इतना पता है. अंदर शायद कोई कभी गया हो, कभी टिकट, तो यहाँ लगता है जाएंगे तो अभी जाने नहीं देंगे. तो वो जो डिस्कनेक्शन है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से दूर से देखने के एक सिंबल बन गया, कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम.
इसके अलावा स्टेडियम हमारा है वो इमेज नहीं है। ये स्टेडियम हम लिविंग स्टेडियम बना रहे हैं, जिसमें ये सब दिल्ली वाले बोलेंगे ये हमारा स्टेडियम है, और कोई अगर उनको कहीं से भी मिलने आएगा वो बोलेगा मैं स्टेडियम दिखाने तुम्हें लेके जाता हूँ। तो हमने वो कनेक्शन बनाने की इसकी कोशिश की है। यू कैन स्विम एंड वॉच द मैच। सो ऑन द 8th floor वी आर मेकिंग द इंफिनिटी स्विमिंग पूल एंड यू कैन वॉच द मैच while swimming and partying। ये नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पे हरमनप्रीत स्टैंड है, इसके ऊपर ये प्रीमियम स्टैंड है, एंड दिस इज अगेन कन्वर्टेबल टू टॉप गोल्फ। तो नॉन मैच डे में यू कैन यूज द ग्राउंड एज अ टॉप गोल्फ स्पेस एंड ड्यूरिंग मैचेस इट विल बी कन्वर्टेड टू सिटिंग लाउंजेस। ऊपर प्रेस बॉक्स है आपके इंटरेस्ट की चीज। अगेन we have created special space for accessibility, easy accessibility to physical challenge. So this is again India's first where corporate box will be convertible to a room during non-match days, and on the match days these will be corporate boxes. So we want to utilize and let people come and experience the ground, because the view of a ground, greens, it is something special. So why not? Why keep it locked? 3 निकाल दीजिए सर।